अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपसे वो सवाल करने वाला हूँ जो शायद आपने जिंदगी में 1000 बार सुना हो, मगर कभी दिल से सोचा नहीं। मैं कौन हूँ? क्या मैं वो हूँ जो दुनिया मुझे समझती है, या वो जो मैं खुद दिखाना चाहता हूँ, या फिर वो जो अल्लाह जानता है? मेरा नाम है सज्जाद अहमद मागिरे। आए वीडियो की और चलते हैं। दोस्तों, हम में से हर कोई अपनी पहचान लोगों की नजरों में ढूंढ रहा है, लाइक्स में, फॉलोअर्स में, कहने और सुनने वालों में। मगर हकीकत ये है कि इंसान की असल पहचान अल्लाह के सामने होती है, ना कि दुनिया के सामने। कभी सोचा है, दुनिया तो हमारी मुस्कुराहट देखती है, लेकिन अल्लाह हमारे टूटे हुए दिल देखता है। दुनिया हमारी गलतियां याद रखती है, लेकिन अल्लाह हमारे आंसू गिनता है। दुनिया हमें हमारे कामों से पहचानती है, मगर अल्लाह हमें नीयतों से पहचानता है। और यही वो लम्हा है जब दिल खुद पूछता है, ए इंसान, आखिर तू कौन है? जो लोग कहते हैं तुम कुछ भी नहीं, उन्हें छोड़ दो। जो दुनिया कहती है तुम बदल नहीं सकते, उसे भूल जाओ। असल सवाल ये नहीं कि दुनिया क्या सोचती है, असल सवाल ये है कि अल्लाह तुम्हें किस नजर से देखता है। क्योंकि याद रखो, जिस दिन तुमने अल्लाह की रजा में अपनी पहचान ढूंढ ली, इस दिन तुम्हें दुनिया की राय जरूरत ही नहीं रहेगी। दोस्तों, हम सब गुनाहगार हैं, मगर अल्लाह के बंदे हैं। हम कमजोर हैं, मगर अल्लाह हमारा सहारा है। हम टूट जाते हैं, मगर अल्लाह हमें फिर से जोड़ देता है। इसीलिए आज अपने दिल से बस एक बात कह दो, मैं वो हूँ जो अल्लाह का है, और अल्लाह मेरा है। बस यही मेरी पहचान है। अल्लाह आपको सुकून दे, नूर दे, और अपने बंदों में शुमार करे जिनसे वो राजी होता है। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो शायद आपके दिल को हिलाकर रख दे। ये कहानी है एक सच्चे सजदे की, एक ऐसे लम्हे की जिसने एक गुनहगार इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। मेरा नाम है सज्जाद अहमद मागिरे। आए कहानी की ओर चलते हैं। एक शख्स था, नाम था हारिस। दुनिया की भाग दौड़ में इतना गुम कि नमाजें कज़ा होती रहती, दिल सख्त होता जा रहा था। लेकिन एक दिन जिंदगी ने अचानक मोड़ बदला। एक रात वो घर लौटा तो चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? हारिस ने आह भरी और कहा, आज मैंने कब्रिस्तान के पास एक बूढ़े को बैठे देखा। वो आसमान की तरफ देखकर कह रहा था, ए अल्लाह, शायद आज मेरा आखिरी दिन है। अगर मैं तेरे सामने सजदे में न पहुंच सका तो मेरा क्या होगा? ये सुनकर हारिस के दिल में जैसे बिजली सी गिरी। इस रात हारिस सो न सका। रात के 3 बजे वो उठा, वुजू किया, और बरसों बाद पहली मर्तबा अल्लाह के सामने गिरकर सच्चा सजदा किया। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैं लौट आया हूँ, मुझे माफ कर दे। और दोस्तों, जैसे ही उसने सजदा लंबा किया, इसे दिल के अंदर अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। जैसे अल्लाह कह रहा हो, मेरे बंदे, मैं तेरे सजदे का इंतजार कर रहा था। सुबह फजर के वक्त हारिस पहली बार मस्जिद की सफ़े अव्वल में खड़ा था। जो लोग उसे जानते थे हैरान रह गए, और यही उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। शायद आपका भी एक सच्चा सजदा आपकी पूरी तकदीर बदल दे। दोस्तों,
अगर आज हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो तो क्या हम अल्लाह के सामने सजदे के काबिल हैं? इस पर गौर फिक्र करना शायद हम सब भूल गए। दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो को ऊपर मत करना, कोई बदनसीब होगा जो इस नाम पाक अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों, मेरा नाम है सज्जाद अहमद मागिरे। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कैफियत, एक ऐसा दर्द, एक ऐसी हकीकत लेकर आया हूँ जिससे शायद ही कोई इंसान बच पाया हो, और वो है तन्हाई। दोस्तों, तन्हाई सिर्फ एक कमरे का अकेलापन नहीं होता। तन्हाई कभी कभी दिल के अंदर बसती है। इंसान लोगों में घिरा होता है, हंसी भी साथ होती है, बातें भी चल रही होती हैं, मगर अंदर कहीं एक ऐसी खामोशी होती है जो सब आवाजों को ढांप देती है। ये वो लम्हा है जहां इंसान खुद से भी नजरें नहीं मिला पाता। ये तन्हाई क्यों आती है? क्या आपने कभी सोचा कि ये तन्हाई क्यों आती है? कभी अल्लाह आपको लोगों से अलग करता है ताकि आपको खुद आपसे मिलाया जाए। कभी वो आपकी जिंदगी से कुछ लोग निकालता है ताकि आपको ये समझाए कि सहारा सिर्फ एक है, वो खुद। इस्लाम और तन्हाई। इस्लाम तन्हाई को किस नजर से देखता है? इस्लाम तन्हाई को कमजोरी नहीं कहता, बल्कि उसे एक दरवाजा कहता है। एक ऐसा दरवाजा जहां से इंसान अपने रब तक पहुंच सकता है। दोस्तों, जब इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, लोगों से मायूस हो जाता है, वही लम्हा अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती होता है। क्यों? क्योंकि इंसान पहली बार दुनिया से नहीं बल्कि अपने रब से मदद मांगता है। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे की शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। ये कुर्ब उसी वक्त महसूस होता है जब इंसान अकेला खड़ा रह जाता है और कहता है, या अल्लाह, अब तू ही मेरा सहारा है। आजमाइश या मौका। दोस्तों, तन्हाई एक आजमाइश भी है और एक मौका भी। आजमाइश इसलिए कि इंसान कमजोर पड़ सकता है। मायूसी, गम, टूटा दिल, बेबसी, ये सब हमला करते हैं। मगर ये मौका इसलिए भी है कि इसी हालत में इंसान सबसे बेहतरीन दुआ करता है। जिस दुआ में आंसू हो, बेबसी हो, सच्चाई हो, वो दुआ कभी खाली नहीं जाती। याद रखें, इंसानों की महफिलें दिल नहीं भर सकती। दिल सिर्फ उस वक्त भरता है जब उसका ताल्लुक अल्लाह से जुड़ता है। तो फिर क्या करें? जब दिल तन्हा हो जाए तो दुनिया की तरफ भागने के बजाय अपने रब के सामने बैठ जाए। चंद मिनट सही, लेकिन दिल खोलकर बात करें। कहें, या अल्लाह, मैं अकेला नहीं, तो मेरे साथ है। और फिर देखें कैसे आपकी तन्हाई सुकून, नूर और यकीन में बदलने लगती है। आखिर में दोस्तों, तन्हाई दुश्मन नहीं है।
दुश्मन वो वक्त है जब इंसान तन्हाई में भी अल्लाह को याद नहीं करता, लेकिन जिस तन्हाई में रब याद आ जाए वो तन्हाई नहीं, वो एक नेमत है। अगर आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे तो शायद किसी टूटे दिल को सहारा मिल जाए, शायद किसी की रात का अंधेरा खत्म हो जाए, शायद किसी की तन्हाई इबादत बन जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।